फोर्सेस एजेंसी में हिनागो की किसी का भी फ़ोन आने पर बेताब हो जाती थी, जहाँ पर वो सकुरा से सवाल करती है, आज के दिन इटोची और रोज़े किसी भी पल आ सकते हैं ना, तो फिर क्या हमें कैफेटेरिया में जाके इंतज़ार नहीं करना चाहिए? उनके आने का हमें जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, हम उनसे मिलने भी जा सकते हैं बाद में। ऐसा है तो फिर सकुरा, क्या मेरे बाल सही लग रहे हैं? हाँ, बहुत खूबसूरत है। तो फिर क्या किमोनो सही है? हाँ बिल्कुल, आप देवी लग रही हो। फिर भी हिना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए सकुरा कहती है, अगर उसने आकर आपका दिल तोड़ दिया तो फिर मैं कुछ भी कर जाऊंगी उस जगह पे। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैं धीमे से मुक्का मारूं? बिल्कुल भी नहीं। आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बिल्कुल शांति से खड़ी रहना। हिनागी को रोज़े को दोस्त नहीं दे सकती अगर उसे मैं पसंद नहीं आती। हिनागी की बस एक ही इच्छा है, वो अपने सभी प्यार करने वालों के पास वापस लौटना चाहती है, पर वह अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। इसलिए मैं कम से कम उसकी जगह ये काम कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली है, हम दोनों के बीच अब चीज़ें वापस से सही हो गई हैं, तो मैं चाहती हूँ उन दोनों के साथ भी दोस्ती हो जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। कम से कम सिर्फ दोस्ती ही, चाहे फिर वो प्यार ना हो। अभी वाली मैं बस कम से कम पिछले हिनागी को रोज़े से मिलाना चाहती है। शुरू में ये सब बहुत ज़्यादा अजीब होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर हम सभी इसे संभाल लेंगे और शायद 10 साल पहले हुई घटना के दुख सभी के मन से गायब भी हो जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम कर लेंगे। सकुरा, तुम्हारी बदौलत मैं पहले वाली कमज़ोर हिनागी नहीं रही, मैं वापस अपने पैरों के बल पर चल सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। इसलिए अगर कभी भी तुम खुद को परेशानी में पाओ या फिर नफ़रत के कारण तुम खुद को ना संभाल पाओ, मेरे पास आ जाना, क्योंकि तुम हमेशा मेरे पास ही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सकुरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 5 साल पहले विंटर गाँव को छोड़ने के बाद सकुरा ने कसम खाई थी वो बस नफ़रत के जरिए ही जिएगी। बाहर कोई ऑफिसर फायर अलार्म बजा रहा है, जिस कारण बिल्डिंग में भगदड़ मच चुकी थी। जहाँ हिनागी के पास 3 ऑफिसर आकर कहते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जहाँ और 3 आकर कहते हैं, इस सब टाइम पास के लिए वक्त नहीं है, जल्दी इन्हें सीढ़ियों के जरिए नीचे उतारो, हम लिफ्ट का खतरा नहीं मोल ले सकते। इस भगदड़ के बीच एक आदमी सिक्योरिटी कंपनी को एजेंसी के अंदर लेकर आ जाता है, जो कि गोलीबारी शुरू कर बम धमाके करने लगते हैं। नागोत्सुकी भी वहां आकर हिनागी और सकुरा को समझा रही थी, जल्दी इस रास्ते से बाहर निकलिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। सकुरा हिनागी को इशारा करके समझाती है, पीछे हटिए। मयान से तलवार बाहर निकलने के बाद वो नागोत्सुकी से सवाल करती है, आखिरकार तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनी है? लड़ा, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? लेकिन पीछे खड़े 2 ऑफिसर अपने हाथों में बंदूक लेकर तैयार खड़े थे। बिना कुछ और कहे उसके चेहरे पर चिढ़ मच चुकी थी, इसलिए नागोत्सुकी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। नामचा के बावजूद उसे ढेर करने के बाद सकुरा उन 3 ऑफिसर से लड़ रही थी, जहां पर एक कांच से टकरा कर ज़मीन पर गिरने वाला था, जहां पर हिना अपनी पावर्स के साथ उसे बचा लेती है। जिसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू होती है, जहाँ बाकी 2 ऑफिसर्स को ढेर करने के बाद सकुरा बचे 2 ऑफिसर से कह रही थी, क्या तुम्हें भी लड़ना है? लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे, इसलिए सकुरा उन्हें कहती है, जल्दी आसपास ध्यान दो, इनके डोज यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। बाद में वो नागोत्सुकी के पास जाती है, जो कि डर में चटपटाते हुए पीछे की ओर हट रही थी। जहाँ नागोत्सुकी को दीवार पे पटकने के बाद वो उसका हाथ मरोड़ते हुए पूछ दिया, तो फिर क्या इसीलिए ऑटम पैलेस पे हमला हुआ? तुम तो शुरू से ही गद्दार थी। वो बता रही थी, नहीं नहीं, मैं तो शुरू से स्प्रिंग। किस्मत कितनी ज्यादा कमाल की, हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए। कसे के ऊपर हम शुरू से ध्यान रखे हुए थे ताकि हर मुश्किल हालात के लिए तैयार रहे। है महान बसंत की देवी, चलिए हमारे साथ इस दुनिया को अपने मौसम से रोशन कर दीजिए। अपने बड़ी आंखें उनसे दूर रखो, कोई डर नहीं हमें, बसंत सबसे ऊपर है, हम ही गानी सी है। दोनों ये सुनकर यकीन नहीं कर पाते, जहाँ पर लिफ्ट से ऊपर कई सोल्जर्स आ रहे थे। दूसरी ओर अयामे, रूरी और रिंडोस आदमखोर के अड्डे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उनके हाथों कुछ भी नहीं लग पाया था। निराशा की लहर उनके बीच सवार थी, जहाँ पर रूरी अपने जानवर को नाडिस्को की खुशबू का पीछा करने के लिए कहती है। लंच करते हुए वो सभी आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ रिंडो का कहना था, बस एक आदमखोर हाथ में लग जाए, उससे पूछताछ करके सब कुछ पता कर लेंगे। अयामे के हिसाब से वो इतना भी आसान नहीं होने वाला, वो सभी अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ भी करेंगे। रूरी इन हालातों के कारण काफी ज्यादा गुस्से में थी, नाकारा निकम्मे लोगों को बस एक बार हाथ में लग दे, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एजेंसी की ओर आ रहा रोज़े इटोजे से कहता, आखिरकार अब कितना वक्त लगने वाला है, बस थोड़ा और सब्र करो। पता नहीं क्यों आज वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। इटोजे रोज़े की ओर देखता है, जहाँ उनके ऊपर गोलीबारी होने वाली थी, इसलिए रोज़े को तुरंत झुका कर इटोजे उसे बचा लेता, लेकिन गाड़ी संभले से संभली ही थी, जहाँ पर रोज़े कह रहा था, क्या मुसीबत है,
जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा इन्हें। मुझे हिनागुकी और सकुरा से भी मिलने जाना है। इचोन भी सबके लिए तैयार था, जहाँ पर गाड़ी में सवार कई सारे आदमखोर उनके ऊपर गोली बारी बरसा रहे थे, जहाँ वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बीच में मौका देखकर इचोन भी गोली बरसाता, लेकिन उसका निशाना इतना ज़्यादा सटीक नहीं था। इसलिए रोज़े ही कह रहा था, लाओ इससे बेहतर तो मैं ही करता हूँ, तुम कब तक निशाना लगाते रहोगे, बड़ा मुझे बख्श भी दो। वो सभी रॉकेट लॉन्चर फायर करने वाले थे, इसलिए रोज़े ही कहता है, ये कोई मजाक चल रहा है। रोज़े ही अपनी ताकत से आइस के कई सारे स्पाइक्स बनाता है, जहाँ पर वो हमला काफ़ी हद तक झेला जा चुका था और वो सभी गाड़ी उलटने के साथ ही उसके पीछे छिप चुके थे। जहाँ इचोन इस हाथा को कहता है, तुम जल्दी घायल की मदद करो और साथ ही किसी गाड़ी का इंतजाम करो जिसमें हम जा सके। सभी आदमखोर लगातार गोलीबारी बरसा रहे थे, जहाँ पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए इचोन कहता है, आखिर ये क्या आफत है। रोज़े ही का कहना था, तुम क्या ही उम्मीद लगा कर बैठे हो, जिनके लीडर को बस एक एजेंट अपने बच्चे के रूप में चाहिए। उनकी पागलपंडी के बारे में सोचकर खुद का दिमाग में खराब कर लेना। इचोन अपनी गोलियां बदलने जा रहा था, जहाँ पर रोज़े ही कहता है, मुझे दो, इन पर बर्फ की शक्तियाँ प्रदान कर देता हूँ। एजेंसी में सकुरा नागुत्सुकी से सवाल करती है, आखिर वो सभी जिंदा कैसे बच गए। वो उन्हें एक महान गाथा सुनाती है 10 साल पहले की। बसंत के गांव पर हुए हमले के बाद हम सभी हिगानिस ने अपनी आंखों के सामने एक करिश्मा देखा। बसंत की दूध अपनी जान कुर्बान कर रही थी किसी और दूध के लिए। जिस दिल दहला देने वाले नज़ारे को देखने के बाद हम सभी ने एक नया वर्चस्व चुना और हमारा मकसद बन गया बसंत को इस दुनिया की देवी बनाना। एजेंसी में जुड़ने का मेरा मकसद भी यही था। तो फिर तुम्हारा मकसद उसे शुरू से मारने का था? ऐसा ही था, लेकिन उसके साथ इतना सारा समय व्यतीत करने के साथ मुझे उससे लगाव हो गया। उसे मार पाना मुश्किल था, इसलिए मैं कोई और रास्ता ढूंढ रही थी। जहाँ मेरे साथ ही कसे के ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन हमें ऑटम पैलेस पर हमले की कोई खबर नहीं मिली। नीचे के फ्लोर से बमबारी की आवाज़ सुनने के साथ ही नागुत्सुकी कह रही थी, हमें अभी आज़ाद कर दीजिए, हमारे लिए बसंत की दूध की रक्षा करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। गोलीबारी के बीच रोज़े को किसी का फ़ोन आ रहा था, इसलिए वो इटोचे से कहता है, तुम उठाओ, मेरा हाथ खाली नहीं है। सकुरा का नाम पढ़ने के साथ ही वो दोनों ही हैरान थे। जहाँ रोज़े फ़ोन उठाने के लिए कहता है, जिस पर इटोचे कह रहा था वो खामखा मुझ पर नाराज़ हो जाएगी। कोई भी परेशानी नहीं है, तुम उठाओ, मैं समझा दूंगा उसे, तुम इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बस उठाओ। लेकिन फ़ोन तब तक कट चुका था, जहाँ पर रोज़े का कहना था, तुम सामने से फ़ोन करो। दूसरी ओर सकुरा रेंडो को फ़ोन कर यहाँ के हालात के बारे में बता दिया, जिसके हिसाब से बिल्डिंग पर हमला हो चुका और नेशनल सिक्योरिटी अब तक नहीं आई है, जहां पर हम सभी ऊपरी मंजिल पर है और कुछ वक्त तक सुरक्षित है। नागुत्सुकी गद्दार है, जिस बारे में जानकर रेंडो खुद को नहीं संभाल पाता। हिनागुकी बाकी सभी के साथ मिलकर इस मंजिल को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कर रही थी, जहाँ पर उसे सकुरा का फ़ोन दिखाई देता है, जिस पर रोज़े का फ़ोन आ रहा था। वो सकुरा के पास जाकर कहती है, क्या मैं इसे उठा लूँ? जिस पर वो तो हैरान थी, लेकिन हिना पूरी यकीन से कहती है, मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ। इटोचे फ़ोन की रिंग बजने के साथ ही इंतज़ार कर रहा था। सकुरा जल्दी फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से आवाज़ आती है, हेलो रोज़े। हिनागुकी आप? रोज़े को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसका फ़ोन आ जाएगा, जहाँ पर सकुरा खुद ही से कह रही थी, हिनागुकी अब पहले जैसी नहीं रही। अतीत को पीछे छोड़कर नए भविष्य की उम्मीद में वो आगे बढ़ रही है, लेकिन वही मैं बेवकूफ़ अभी भी उस अतीत को पकड़े बैठी हूँ। वो दूसरों के बारे में सोच रही है और मैं खुद के बारे में। रेंडो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें नादिस्को को हर हालत में ढूंढना होगा, चाहे फिर हम मर ही क्यों ना चाहे। हिनागुकी ने कहा था, एक प्रोटेक्टर ही उनके एजेंट के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की रोशनी होती है। तुम उसे बुझा नहीं सकते, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मैं नादिस्को को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इटोचे, सकुरा भी दूसरे फ़ोन पर बिजी है, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ। हाँ, बस आप कहिए, क्या कहना है? इटोचो, क्या तुम आज भी तकलीफ़ में हो? तुम्हें गोली लगी थी ना? मैं अब पहले से बेटर हूँ, दर्द नहीं होता। सुनकर अच्छा लगा। मैं बस यही कहना चाहती थी कब से, तुम्हारा शुक्रिया उस दिन हमें बचाने के लिए। क्योंकि आपका शुक्रिया 10 साल पहले मेरी जान बचाने के लिए। इटोचो, इससे ज़्यादा मैं आपके लगाव का हकदार नहीं हूँ। मैं रोज़े को फ़ोन दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, यह बात हिनागुकी के लिए भी लागू होती है। क्या तुम्हें हिनागुकी के बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत। हिनागुकी के अंदर कई सारे बदलाव आए हैं, वो पहले जैसी नहीं रही। अब एक ही हिनागी को कोई और है और वो पिछले वाली हिनागुकी का हिस्सा अपने साथ लेकर जा रही है। पिछले वाली हिनागी को मर चुकी है, लेकिन उसकी विरासत दूसरी हिनागी को अपने साथ ले जा रही है। एक मिनट, आप ये क्या कह रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं इटोचे, तुम आगे सुनो। अब एक ही हिनागी को पहले वाली की तरह दिखती है, लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अभी के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। मैं ये सारी बातें तुमसे मिलकर करना चाहती थी, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है ये मौका अब शायद से ही मुझे मिल पाएगा। गोलीबारी के बीच रोजे के एक साथी को कंधे पे गोली लगी थी, जिसे संभालने के लिए रोजे गया था। बिल्डिंग के अंदर भी हालात धीरे धीरे कर और ज़्यादा खराब हो रहे थे। अभी सिक्योरिटी सोल्जर्स ऊपर की ओर सीढ़ियों से आ रहे थे, जहाँ पर सकुरा को हिनागु की और ज़्यादा चिंता होने लगती है। रोजे की बर्फ की शक्तियाँ प्रदान की हुई गोलियां भी उन सोल्जर्स को रोक पाने में सक्षम नहीं थी। जहाँ पर हिनागु का कहना था, ये बातें करने का मौका अब मुझे शायद से ही मिल पाएगा, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इटोचे, मुझे माफ़ कर देना। मैं 10 साल पहले वाले हिनागुकी को अब वापस नहीं ला सकती। रोज़े ने आखिर में वापस ना आने वाली बात सुनी थी, जहाँ पर बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज़ रोज़े और रिंडो ने सुन ली। दोनों ही इस परिस्थिति के आगे बेबस थे, जहाँ पर रोज़े पागल होकर अपनी ताकतों पे से काबू खो देता है। रोज़े बेकाबू होकर अपनी आइस स्पाइक्स को चारों ओर फैलाने लगता है, जिस बड़े विस्फोट के कारण कई आदमखोर मारे भी जाते हैं। जहाँ पर इटोचे बर्फ की उन लकीरों को तोड़ते हुए रोज़े के पास आकर अपने सिर टकरा कर कहता है, तुम होश में आओ, बताओ क्या हुआ। मैंने बम धमाके की आवाज़ सुनी, जल्दी चलो इटोचे, वो दोनों खतरे में है, मुझे उन्हें बचाने जाना है, मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ। इटोचे उठकर जल्दी सहारा को बुला रहा था, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखकर वो भी यकीन नहीं कर पाता, जहाँ पर उनके साथी को सहारा ने बंदूक की नोक पर रख रखा था, जो कि रोज़े के सामने मांग रखती है। रोज़े कानबाज की, आप कहीं मत जाइए, वहाँ पर जाने का मतलब है आपकी मौत को बुलावा देना। परिस्थिति और तकदीर वापस से उन्हें जुदा करेगी क्या?